1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रेवलेशन 10 चैप्टर, मीका 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 10 चैप्टर। रिबांते खियाल रे ज़ेर रे एदान ए कियांजो ओरोसे लैग तो रिदान ए दहत को री आजे यल्ला रे रेदान ए खम्बो से एके वहत इन अरासे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो ये वचन के अंदर के भेद समझने के लिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रेवलेशन चैप्टर 10। John commanded to eat the book, first verse, and I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried out and cried with a loud voice, as where a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. हम पढ़ेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय को हिंदी में BSI बाइबल में से। स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक 10 अध्याय पहले वचन से। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और
जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। हम पढ़ेंगे